हेलो बच्चों, विसर्ग संधि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे विसर्ग संधि के दूसरे नियम के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं संक्षेप में कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। बच्चों, पहले शब्द के अंत में जब विसर्ग का प्रयोग हुआ हो और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन में से कोई एक हो, तो इनका मेल होने पर जो परिवर्तन होता है या जो नया शब्द बनता है उसे ही विसर्ग संधि कहा जाता है। एक बात और याद रखिए कि विसर्ग से पहले जो व्यंजन है उसके साथ कोई ना कोई स्वर अवश्य प्रयोग हुआ होगा। स्वर के बिना, विसर्ग से पहले स्वर के बिना व्यंजन कभी प्रयोग नहीं होगा। और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन में से कोई भी एक हो सकता है। अब देखिए, निह, इसमें नी में ई स्वर है, तो स्वर यहाँ हिंदी में मात्राओं के रूप में प्रयोग होते हैं। इसमें न में छोटी ई की मात्रा है और उसके बाद विसर्ग है और दूसरी तरफ अस्वर है। तो इस नियम के अनुसार जब इधर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, अ, ई, उ में से कोई स्वर हो और दूसरी तरफ भी कोई स्वर ही हो, तो यहाँ विसर्ग जो है वो र में परिवर्तित हो जाता है। र यानी बिना स्वर का र। और दूसरी तरफ जब अ है तो अब अ जो है ये स्वर है और इधर स्वर नहीं है, तो इसलिए हम इस अ को इसमें जोड़ देंगे, तो ये र जो होगा स्वर के साथ हो जाएगा, अस्वर के साथ, और पूरा हमारा मेल होने पर शब्द बन जाएगा निरर्थक। इसी तरह दूसरा शब्द है अंतः। इसमें त में कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब इसमें अस्वर एडिड है। तो इसमें दूसरी तरफ अंतस्थ व्यंजन है र। तो इसमें भी जब इधर पहले शब्द के अंत में अस्वर हो और दूसरी तरफ अंतस्थ व्यंजन में से कोई एक हो, तो यहाँ भी विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हो जाएगा अंत र बिना स्वर का। अब अंतर जोड़ राष्ट्रीय। अब ये जो र बिना स्वर का है, तो ये आगे वाले व्यंजन के साथ जो आ की मात्रा है उस पर रेफ के रूप में प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह शब्द हमारा बन जाएगा अंतर। अंतर ये जो बिना स्वर का रहा था इसके ऊपर चला गया रेफ के रूप में, तो शब्द बन गया अंतरराष्ट्रीय। तो बच्चों, आइए अब इसके दूसरे नियम के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। विसर्ग से पहले यदि अ, आ, ई अथवा उ स्वर हो और विसर्ग के पश्चात भी यदि कोई स्वर ही हो या फिर व्यंजनों में से किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण ग, ज, ड, द, ब या चौथा वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ या फिर पांचवा वर्ण ङ, ञ, ण, न, म हो, अथवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व में से कोई भी एक वर्ण हो, तो मेल या संधि होने पर विसर्ग के स्थान पर र बन जाता है। याद रखिए, विसर्ग जब र में परिवर्तित होगा तो वह र बिना स्वर का ही होगा, जैसा कि हम लोग उदाहरणों में देख भी चुके हैं। आइए अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला शब्द है पुनः जोड़ उत्थान। पुनः में जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हुआ। र में हलंत है, इसका मतलब है कि र जो है बिना स्वर का है। और दूसरी तरफ उत्थान ऊ से शुरू होने वाला शब्द है, तो इसलिए ऊ जो है र में जुड़ गया, तो हमारा नया शब्द बन गया पुनरुत्थान। इसी तरह आयुः जोड़ वेद। ये व जो है अंतस्थ व्यंजन है। आयुः में जो विसर्ग हुआ वो र में परिवर्तित हुआ और
क्योंकि आगे उसके व्यंजन है, तो ये र जो है उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में प्रयोग हो जाएगा। तो नया शब्द बन गया आयुर्वेद, आयुर्वेद। इसी तरह दुह जोड़ आत्मा। अब दुह में जो विसर्ग र में कन्वर्ट हुआ, तो लेकिन उसके बाद हमारे पास आ है, तो ये आ इसमें र में जुड़ गया, तो नया शब्द बन गया दुरात्मा। इसी तरह अंतःगत, ये वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो अंतर, अंतः का बन गया अंतर, और जो र है इधर विसर्ग होने के कारण, व्यंजन होने के कारण, ये जो विसर्ग है र में परिवर्तित हुआ, वो ग के ऊपर रेफ के रूप में प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये र जो है बिना स्वर का है। इसी तरह पुनः जोड़ निर्माण, ये न जो है ये त वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो पुनः का पुनर बन गया, वो र जो है वो इसमें निर्माण के नी के ऊपर ये रेफ के रूप में प्रयोग हो गया, तो ये नया शब्द बन गया पुनर्निर्माण। इसी तरह अंतःदेशी, अंतः का बन गया अंतर, तो जो र है बिना स्वर का, वो द की एक ही मात्रा के साथ रेफ की तरह प्रयोग हो गया, तो नया शब्द बन गया अंतर्देशी। इसी तरह दुह जोड़ भाग्य, ये भा जो है ये प वर्ग का चौथा वर्ण है, तो र जो हुआ इसमें बिना स्वर का, ये भा में आ की मात्रा जो है उसके ऊपर ये रेफ की तरह प्रयोग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नया शब्द दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। इसी नियम के अंतर्गत यदि आपको संधि विच्छेद करने को कहा जाए तो भी ये बहुत ही सरल है। शब्द में जहाँ र का प्रयोग है उसको हमने विसर्ग में परिवर्तित करना है, इसलिए र तक के शब्द को पहले लिख लीजिए और बाकी बचे शब्द को दूसरी ओर लिख लीजिए। जैसे निराहार शब्द को ले लीजिए, इसका विच्छेद करने के लिए हमने र तक जो शब्द है उसको पहले लिखा, तो हमारे पास आया निर, र में हलंत होगा, और दूसरी ओर र में जो आ की मात्रा है उसको आ स्वर में परिवर्तित करते हुए और उसी से शब्द को भी आरंभ करते हुए बाकी बचे हुए शब्द को भी उसी के साथ जोड़कर लिखने से जो शब्द बना वह है आहार। अब निर का जो र है उसको विसर्ग में परिवर्तित कर दीजिए और उसके बाद वाले शब्द को उसी तरह लिख दीजिए, तो बस हो गया संधि विच्छेद। निह जोड़ आहार, है ना बहुत आसान। अब कुछ अन्य शब्दों का संधि विच्छेद देखिए। ये शब्द है निर्धन। अगर इसके उपसर्ग को और मूल शब्द को अलग अलग करना हो तो ये बनेगा निर, र जो है बिना स्वर का आ जाएगा निर्धन, निर जोड़ धन। परंतु हम तो विसर्ग संधि कर रहे हैं, इसलिए जो र है ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा विच्छेद के बाद निह जोड़ धन। इसी तरह दुर्व्यवहार, मूल शब्द को और उपसर्ग को अलग करने से ये बना दुर जोड़ व्यवहार, परंतु र को हम विसर्ग में परिवर्तित करते हुए संधि विच्छेद करेंगे, दुह जोड़ व्यवहार। इसी तरह बहिर्मन, र जो है बहिर के साथ आया, बहिर उपसर्ग हुआ और मन मूल शब्द, और इसी को जब विसर्ग संधि के रूप में इसका विच्छेद किया तो ये र जो है विसर्ग बन गया, तो बहिः जोड़ मन। बच्चों, सबसे सरल और सीधी बात तो ये है कि अभ्यास करने से सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए अभ्यास कीजिए और जानकार बन जाइए, खुद सीखकर दूसरों को भी सिखाइए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वर्नारव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।